से मनु बुलाते थे। मनु बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, जो पुरुषों के अस्त्र शस्त्र चलाने की विद्या थी, उनमें बहुत ही रुचि रहती थी। वह अपने बचपन से ही घुड़सवारी तलवारबाजी करती थी और नाना साहब के साथ सीखा करती थी। रानी लक्ष्मीबाई जैसे जैसे बड़ी होती गई, उनके जीवन में काफी सारी घटनाएं आई। उनके बचपन में ही उनकी माँ लगभग 4 वर्ष की वो थी जब उनकी माँ भागीरथी का देहांत हो गया। तो उनका पालन पोषण था, तो उनका जो पालन पोषण था परिवार के पुरुषों के साथ ही उनका पालन पोषण हुआ। तो देखा जाए तो उनके अंदर जो एक वीरांगना की शक्ति थी वो बचपन से ही थी, और पुरुषों की भांति जो शौर्य वीरता के कार्य करने की जो साहस थी उनके पास बचपन से ही था। उन्होंने उनकी माँ की जब मृत्यु हो गई तो फिर उसका जो पालन पोषण था नाना साहब ने किया, और इसी के साथ साथ जब उनकी आयु लगभग 12-13-14 वर्ष की थी तो उनका विवाह हमारे झांसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ तय कर दिया गया। और देखी जाए तो बाल अवस्था में ही उनकी शादी झांसी के राजा बाल गंगाधर राव के साथ हो गई। और इसी के साथ देखा जाए तो आज की जो हमारी लड़कियां होती हैं, जिस उम्र में अभी उन्हें इतनी समझ नहीं रहती है कि हमें किस तरह शासन करना है, किस तरह क्या करना है, अभी इस उम्र में आज की जो पीढ़ी है वो आज की पीढ़ी यह तय नहीं कर पाती है कि हमें अपने जीवन में आगे करना क्या है। आगे आज की जनरेशन को देखा जाए तो यह तय नहीं कर पाती है कि हमें कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, हमें किस फील्ड में जाना है, हमें अपने भविष्य के बारे में क्या सोचना है। तो रानी लक्ष्मीबाई बचपन से ही, और उनकी अंदर बहुत कुशल बुद्धि थी, वो बहुत ही कुशल थी, तो उन्होंने बहुत वीरता से सभी कार्य किए। जब शादी के 1 वर्ष बाद 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की जो सेहत थी वो खराब हो गई, और 4 माह के बाद 1 वर्ष बाद 1851 में उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की जो सेहत थी वो खराब हो गई, और 4 माह के बाद उनकी पुत्र की मृत्यु हो गई। तो राजा इस दुख में बहुत ही गंभीर हो गए और उनकी भी सेहत बिगड़ने लगी। इसी दुख में वो बहुत ही घुट से गए और इसके साथ उनका भी देहांत हो गया। देखा जाए तो राजा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने भी सोची कि झांसी के किले पर आक्रमण किया जाए और इसे अंग्रेजी शासन में सत्ता में ले लिया जाए। तो अंग्रेजों के जो वकील थे जॉन लैंग थे, तो उन्होंने रानी के पास प्रस्ताव भेजा कि आप किले को छोड़ दीजिए और हम आपको एक महल देंगे और 60,000 प्रति माह आपको पेंशन देंगे। लेकिन रानी ने इससे तुरंत इनकार कर दिया। देखा जाए तो रानी जो हमारे ग्वालियर के राजा सिंधिया राजा थे, उन लोगों की तरह बहुत विलास नहीं रहते थे। वह चाहती तो अपनी एक अच्छी राजमहल में रहकर और पेंशन पाती और आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सकती थी। लेकिन उन्होंने अपने प्रजा के बारे में सोचा और अपने परिवार के बारे में सोचा, और इसी के साथ उन्होंने अंग्रेजों से विद्रोह करना और उनसे संघर्ष करने की ठानी। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष का विद्रोह कर दिया। उनके साथ नाना साहेब और तात्या टोपे ने उनका साथ दिया, और उन्होंने ग्वालियर में जब अंग्रेजों के साथ उनकी भिड़ंत हुई तो उन्होंने ग्वालियर के फूलबाग के सामने उन्हें पीछे से एक अंग्रेज ने तलवार लगा दी, जिससे वह घायल हो गई। घायल के बाद उन्होंने कहा था कि मैं अपनी लाश अंग्रेजों के हाथों नहीं लगने दूंगी। तो उन्हें जो घायल अवस्था में ग्वालियर की कुटिया में ले जाया गया, जहां उनके दत्तक पुत्र दामोदर के द्वारा उन्हें मुखाग्नि दी गई। इसी के साथ महारानी लक्ष्मीबाई वीरता को प्राप्त हो गई। देखा जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई हमें और आज की पीढ़ी नहीं, आज से आने वाले 100 वर्षों में भी वो सभी की आदर्श रहेंगी। और वह एक वीरांगना थी। देखी जाए तो महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना, वो वीरों की तरह लड़ने वाली थी। उन्होंने कभी भी जीवन में हार नहीं मानी। लास्ट में अपने भाषण में कुछ पंक्तियों के साथ विराम देना चाहूंगा। दूर प्रणियों को करने की हम सबने मन में ठानी थी। दूर प्रणियों को करने की हम सबने मन में ठानी थी। सन 57